नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। सबसे पहले आप इस ग्राफ को गौर से देखिए। 94.6% लोग हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच भारत और चीन ने रूस का समर्थन करने का ऐलान किया है, जिससे वैश्विक राजनीतिक समीकरणों में एक नया मोड़ आया है। इस बढ़ते सहयोग के बीच ईरान की विदेश नीति और रणनीति में भी नए बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि वह भी रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। भारत और चीन ने वैश्विक मंच पर रूस के समर्थन में एकजुटता दिखाई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि तीनों देशों के बीच सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग बढ़ने की संभावना है। भारत, जो पहले से ही रूस के साथ मजबूत सैन्य और ऊर्जा संबंधों का पालन कर रहा है, अब रूस के समर्थन में अपनी नीति को और अधिक स्पष्ट कर रहा है। चीन ने भी रूस के साथ अपने संबंधों को नए स्तर तक पहुंचाया है और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। रूस के समर्थन में भारत और चीन के कदम उठाने के बाद ईरान की विदेश नीति भी इससे प्रभावित हो रही है। ईरान, जो पहले ही पश्चिमी देशों से कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, रूस और चीन को बढ़ाने के लिए रूस और चीन के साथ सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। सैन्य और आर्थिक सहयोग ईरान के लिए रूस और चीन के साथ बढ़ते सहयोग से न केवल सैन्य दृष्टिकोण से फायदा हो सकता है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में भी ईरान को नए रास्ते मिल सकते हैं। रूस और चीन के साथ साझेदारी से ईरान को अपने तेल और गैस निर्यात में मदद मिल सकती है, जिससे वह पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रख सकता है। रूस की मदद से ईरान अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत कर सकता है, विशेष रूप से मिसाइल टेक्नोलॉजी और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में। वैश्विक राजनीति में बदलाव। भारत, चीन और रूस की बढ़ती साझेदारी ने वैश्विक राजनीति में एक नया समीकरण उत्पन्न किया है। पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस गठजोड़ के माध्यम से यह देश पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। ईरान, जो पहले से ही इन देशों के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा था, अब रूस के साथ सैन्य और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। इस नए समीकरण से वैश्विक शक्ति संतुलन पर गहरा असर पड़ सकता है। आगे का रास्ता। रूस के समर्थन में भारत और चीन की बढ़ती साझेदारी और ईरान की नई रणनीति से यह संकेत मिलते हैं कि भविष्य में पश्चिमी देशों के खिलाफ एक और मजबूत ब्लॉक बन सकता है। ईरान की भूमिका इस पूरी रणनीति में महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर ऊर्जा, रक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में। अगले कुछ वर्षों में यदि यह साझेदारी मजबूत होती है, तो वैश्विक राजनीति में एक नया युग शुरू हो सकता है, जिसमें पश्चिमी देशों की स्थिति को चुनौती दी जा सकती है। साझेदारी खासकर व्यापार के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। भारत, जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार से लेकर रक्षा उपकरणों तक भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ा है। इसके बदले में रूस ने कच्चे माल जैसे तेल, गैस और खनिजों की आपूर्ति जारी रखी है, जो रूस की आर्थिक मजबूती को बनाए रखने में मदद कर रहा है। व्यापार से परे तीनों देशों के सामरिक हित भी कई मायनों में समान हैं, खासकर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में। चीन और रूस के बीच सैन्य सहयोग मजबूत हुआ है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास और खुफिया जानकारी साझा करने की प्रक्रिया तेज हुई है। भारत ने भी रूस के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है, हालांकि यह ध्यान में रखते हुए कि भारत की रक्षा साझेदारी पश्चिमी देशों के साथ भी बढ़ी है। तीनों देशों के बीच यह त्रिपक्षीय गठजोड़ नाटो के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक सामरिक विरोध के रूप में उभरा है, जो पूर्वी यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।